तो वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ द एसक्यूएल प्रोजेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डेटा इंपोर्ट कर लिया था और डेटा जो टेबल्स थे उसको भी इंपोर्ट कर लिया था। सब कुछ हम लोग ने डेटा को एसक्यूएल में डेटाबेस के अंदर ला लिया था। अब ये देखना है हमको एज ए डेटा एनालिस्ट, सबसे पहले हमको हाइजीन चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा का कंप्लीटनेस है, जो डेटा हमने इंपोर्ट किया है वो पूरा का पूरा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, उसमें कोई इशू आया है कि नहीं, या फिर उसमें कोई नल वैल्यूज़ है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे मेरे वर्क बेंच पे आएँगे, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा इंपोर्ट हुआ है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा एक्सेल में डेटा था, उसमें यहाँ पर अराउंड 2000 रोज़ थे, ठीक है? तो पूरा का पूरा डेटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, पहले मुझे वो चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए मैं सिंपल एक काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यही क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट और मैं लिखूँगा सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट कर देता हूँ इसको काउंट, और इसको मैं कर दूँगा एवरीथिंग फ्रॉम सेलेक्ट काउंट एवरीथिंग। बेसिकली सेलेक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम डेटा टेबल में क्या करना है, काउंट करना है। तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल इंटर। तो आप देख सकते हो 1897। ओके, मतलब 3 डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है, काफ़ी डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है, 3 नहीं काफ़ी डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो एक इंपोर्ट इशू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे अपना चेक कर लिया कि शायद पूरा डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, देयर में बी अ रीज़न कि आपने कोई हो सकता है कि आपने कोई डेटा टाइप गलत दिखाया हो, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ। जैसे कि हम देखते हैं क्यों ऐसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ना नल वैल्यूज़ है। देखो यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है? डेटा ही नहीं है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम ट्रांज़ैक्शन जो हमारा आईडी है ना, उसको काउंट करते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे काउंट एवरीथिंग और इसको हम लोग ट्रांज़ैक्शन आईडी काउंट करेंगे, जिसकी वजह से हमको ट्रांज़ैक्शन आईडी में सारा डेटा है ना, तो वो कॉलम वो काउंट करके देखा, तो वो हमारा नंबर आना चाहिए 2000, ठीक है? तो आफ्टर हमने ये काउंट चेक कर लिया, ये हमारा पहला हाइजीन टेस्ट है। सेकंड हाइजीन टेस्ट ये होता है कि कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं डेटा में, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक और क्वेरी टाइप करेंगे और इससे हमें मालूम पड़ा कि हमारे इसमें नल वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि जब आप बड़ा डेटा के साथ डील करेंगे तो नल वैल्यूज़ होंगी उसमें, तो वो नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग नल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पहले हम डेटा को रिकॉल कर लेते हैं। डेटा को रिकॉल करने के लिए यहाँ पर वो क्वेरी को मैं इसी क्वेरी को रन कर देता हूँ। तो ये क्वेरी, तो ये डेटा यहाँ पे था, तो इसमें आप देख सकते हो नल वैल्यूज़ कहीं भी हो सकती हैं। अगर मैं बहुत नीचे आऊँ, तो यहाँ पे देखिए नल वैल्यूज़ सब में हो सकती हैं, ठीक है? तो इन इन नल वैल्यूज़ को डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि हाँ, ट्रांजेक्शन आईडी में कोई नल वैल्यू है कि नहीं, सेल्स डेट में कोई नल वैल्यू है कि नहीं, ऐसे करके सारे कॉलम्स चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक वेयर क्लॉज़ का यूज़ करेंगे और उसमें और भी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से सारा का सारा जो नल वैल्यूज़ का क्लीनिंग है या फिर आइडेंटिफिकेशन साथ में हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे। मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ठीक है? फिर एवरीथिंग एवरीथिंग सेकंड एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम टेबल का नाम रिटेल सेल्स। अब इसमें मुझे क्या सेलेक्ट करना है, एवरीथिंग फ्रॉम वेयर 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 वेयर। अब देखिए एक एक टेबल यहाँ से मैं उठाता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी उठा सकता हूँ, यहाँ से वेयर, ये सारे कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इंटर। वेयर, यहाँ पे लिखूँगा वेयर इज नॉट इज इज नल, एक्चुअली नल नल चाहिए ना, नल, ठीक है? या फिर इसके बाद में लगाऊँगा और फंक्शन, मतलब या तो ट्रांज़ैक्शन आईडी दो, वो सब कुछ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिटेल सेल्स, जहाँ पर जहाँ पर ट्रांज़ैक्शन आईडी नल हो या फिर सेल्स डेट नल हो या फिर ऐसे करके, तो सारे कंडीशन चेक होंगे और सारे अगर नल होंगे, जो एक भी नल होगा तो वो हमको वैल्यू लाके दे देगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ इज़ नल इज़ इज़ नल या और
is null or customer ID is null or gender is null is null or is null or category is null or quantity is null or price per unit अलग था price per unit is null is null or cost of goods sold is null or total sales is null और इसको मैं दूंगा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर एक नल वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, बहुत सारी होंगी यहाँ पर ये निकल के आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए क्या, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, जो मैंने ये कंडीशन लिखी थी वेयर वाली, वेयर की कंडीशन यहाँ से वेयर की कंडीशन लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं लिखूँगा डिलीट डिलीट फ्रॉम रिटेल सेल्स से आता है रिटेल डिटेल अंडरस्कोर सेल्स में एस कैपिटल है, यस कैपिटल है, मुझे कैपिटल का एड सेल्स वेयर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करें। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा, कंट्रोल इंटर एनीथिंग प्रॉब्लम ईट एवरीथिंग एग्जीक्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो एरर मुझे आया है, ये एरर है कि मैंने सेफ मोड ऑन रखा है, इसलिए डेटा डिलीट करने नहीं दे रहा है। तो आपको भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को निपटने के लिए क्या करना है, आपको एडिटर में जाना है और एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस के बाद आपको जाना है यहाँ पे क्वेरी एडिटर में, यहाँ पे नीचे होगा तो यहाँ पे सेफ मोड सेफ अपडेट्स पे यहाँ पे टिक होगा, इसको अनटिक करना है, ओके करना है। अभी भी क्वेरी रन नहीं होगी क्योंकि आपको एसक्यूएल सर्वर को वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे ही सेव करता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पे एसक्यूएल प्रोजेक्ट 1 करके सेव कर देता हूँ और इसे बंद करता हूँ और इसे रिस्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा मारे तो ये हो जाएगा वर्क पे। बंद करते हैं इसको, अब रन करते हैं। डेटाबेस सिलेक्ट, मुझे सारी क्वेरीज को रन करना पड़ेगा। पहले मैं यूज़ के डेटाबेस को रन कर देता हूँ, फिर रन हो गया, फिर रन होगा, ओके रन हो गया। तो यहाँ पर नल वैल्यूज़ अब यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर नल वैल्यूज़ ये डिलीट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर ओके डिलीट हो गई हैं। अब अगर मैं बस इसको एग्जीक्यूट करूँ जहाँ पर नल वैल्यूज़ थी कि नहीं, जैसे ये वाली क्वेरी थी, तो मैं एंटर करूँगा तो मुझे नल वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, सारी मैंने नल वैल्यूज़ डिलीट हो गई हैं, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग ने null वैल्यूज़ को फाइंड किया और डिलीट किया। अब कोशिश करेंगे हम लोग क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक क्वेरी हम या फिर 2 क्वेरी सॉल्व कर पाएँ। तो टोटल 10 क्वेरीज़ या 10 क्वेश्चंस हैं। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर दिया। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस हम लोग 3 से 4 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू रिवाइव ऑल कॉलम्स फॉर सेल्स मेड ऑन 22/11/5, मतलब 5 नवंबर 2022 को जितनी भी सेल्स हुई थी उस पर्टिकुलर डेट पे सेल्स या फिर सारे कॉलम्स हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, डेटा देखते हैं कि है क्या। तो डेटा देखने से पहले यहाँ पे मैं इसको डेटा, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे नया हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, तो ये हमारा डेटा, इसमें ट्रांजेक्शन आईडी है, सेल्स डेट है, सेल्स डेट में हम लोग को फिल्टर लगाना पड़ेगा, मतलब वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, और सारे कॉलम्स उस पर्टिकुलर डेट पे सारे कॉलम्स जितने भी हैं वो हमको चाहिए, मतलब ऑल कॉलम्स चाहिए फॉर सेल्स मेड ऑन नवंबर नवंबर 5 को, ठीक है? तो इस क्वेरी को हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो वेयर क्लॉज़ क्या होता है? वेयर एक कंडीशन लगाता है, जैसे हम एक्सेल में फ़िल्टर लगाते हैं ना कि पर्टिकुलर डेट पे वेयर एक कंडीशन लगाता है। तो हमारे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ना कम से कम 2 बार पढ़नी चाहिए, उससे आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है ना मालूम पड़ेगा। यहाँ पर बस क्या बोला है, सेल्स मेड ऑन, एक ही कंडीशन है, तो मैं एक वेयर लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्वेरी को लिखता हूँ सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल ना, तो इसमें वेयर, अब वेयर देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, वेयर सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम के पहले यूज़ होगा, जहाँ पे वेयर वेयर अब वेयर क्या था, वेयर कंडीशन क्या है मेरी कि जो मेरा डेट कॉलम है वो क्या हो, सेल्स डेट कॉलम हो वो क्या हो। तो अब देखोगे तो रिटेल सेल्स में से मुझे क्या चाहिए, सेल्स डेट, ठीक है? अब वेयर यहाँ पर लगाना नहीं है मुझे, मुझे लगाना है वेयर हमेशा लास्ट में, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, वेयर हमेशा मुझे फ्रॉम के बाद लगाना है, ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है? सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिटेल टेबल वेयर वेयर सेल्स डेट थी मेरी, सेल्स, और कॉलम का नेम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, सेल्स अंडरस्कोर डेट, डेट इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे डेट लिखना है ना, तो डेट लिखने में मैं डायरेक्टली 22 ऐसे 202 लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, मुझे उसको अंडरस्कोर में लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक सिंगल कोट डाल के या फिर डबल कोट्स डाल दो, 2022 डैश 11 डैश 05 डबल कोट्स क्लोज, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर। अब देखो यहाँ पे सेल्स डेट जो इस दिन की है, इसी दिन के सारे मेरे को कॉलम्स यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है? डन, कोई इशू इसमें नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेरी नंबर 2 देखते हैं। तो पहले क्वेरी को ध्यान से पढ़ेंगे 2 से 3 बार। तो क्वेरी क्या है, क्वेरी है कि रिट्रीव करना है ऑल ट्रांजेक्शन्स वेयर कैटेगरी इज क्लोथिंग एंड द क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन 2 इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे वहाँ पर यहाँ पे 3 कंडीशंस है जो साइमल्टेनियसली सॉल्व होनी चाहिए। जब कभी भी साइमल्टेनियसली 3 कंडीशन या 2 कंडीशंस होती हैं तो हम एंड फंक्शन यूज़ करते हैं। साइमल्टेनियसली सब कुछ सॉल्व होना है। तो कैटेगरी होनी चाहिए क्लोथिंग, सबसे पहला है तो वेयर लगाएँगे, वेयर कैटेगरी इज़ क्लोथिंग एंड क्वांटिटी इज़ मोर देन 2 एंड हमको नवंबर 2022 चाहिए, ठीक है? अगर हम हमारा डेटा कॉल करें यहाँ पर, डेटा में यहाँ पे कॉल करता हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिटेल सेल्स, तो डेटा में आप अगर डेट का फॉर्मेट देखेंगे ना, तो डेट का फॉर्मेट पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है, ठीक है? तो हमको इसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारा मंथ और ईयर, ठीक है? तो अब क्वेरी लिखना शुरू करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिटेल सेल्स देयर कैटेगरी
इक्वल्स टू, अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग हो गया। तो अगर बस मैं इसको रन करूँ एक सेकंड के लिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्लोथिंग क्लोथिंग कैटेगरी है वही आई, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, क्लोथिंग कैटेगरी आ गई, इसमें से अब मुझे चाहिए एंड एंड चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी मुझे टूल के ऊपर चाहिए, तो मैं लिखूंगा क्वांटिटी क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन। अगर बस मैं इसको रन करूँ, देखो आप ना स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक क्वेरी की एक एक कंडीशन को भी रन करोगे और आपका आंसर आते जा रहा है, तो आप धीरे धीरे फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपके कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है। एक ट्रिक है कि कैसे आप एक बड़ी क्वेरी को टुकड़ों में तोड़कर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बस इसको ही रन करूँ, तो क्या मुझे मिलता है, यहाँ पे क्वांटिटी 4 3 4 3 4 3, मतलब मोर देन 2 मिल गई और क्लोजिंग मिल गई, तो दो मेरा जो कॉलम्स है वो तो फिल्टर आउट हो गए। और मुझे लास्ट करना है यहाँ पे डेट्स को, तो यहाँ पे सेल्स डेट है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे लटाता हूँ एंड अब ये ध्यान से देखिएगा, मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है पहले तो सेल्स डेट में से मंथ और ईयर, और उसको कंपेयर करना है नवंबर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन है डेट फॉर्मेट का, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो कौन से कॉलम में से एक्सट्रैक्ट करना है पहले वो लिखना होता है, तो सेल्स अंडरस्कोर डेट, ये मेरा कॉलम का नाम था, कॉमा। अब इसमें से मुझे एक्स्ट्रा करना है मंथ, तो पहले ईयर, ईयर फिर मंथ। तो ईयर पहले हमारा ईयर आता ना, तो परसेंटेज में पहले ईयर, फिर डैश परसेंटेज में वाई कैपिटल लिखता हूँ, फिर डैश परसेंटेज में एम स्मॉल में, ठीक है, विच इज़ जो होना चाहिए मेरे इक्वल टू, तो मैंने ये यहाँ पे कोट्स क्लोज नहीं किए इसीलिए ऐसा आ रहा है, क्लोज किया मैंने। फिर जो होना चाहिए इक्वल टू में 2022-11 के कोट्स क्लोज, ठीक है। और मैं दूंगा इसको, रन करता हूँ, रन हो गया। देखिए नवंबर मंथ है, यहाँ पे 11-11 आ रहा है, क्लोथिंग कैटेगरी और क्वांटिटी मोर देन 2 है, ठीक है। तो ये डेट फॉर्मेट हमने इस क्वेरी में नया सीखा कि डेट फॉर्मेट में से, डेट फॉर्मेट एक फंक्शन है जिसके अंदर सिंटेक्स में क्या होता है कि पहले किस कॉलम में से आपको डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो सेल्स डेट में से मुझे डेट एक्सट्रैक्ट करनी थी। फॉर्मेट क्या था उसका, मेरे को ईयर भी निकालना था, मंथ भी निकालना था। अगर मुझे पर्टिकुलरली 15th ऑफ डे का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक डैश लिखूंगा, परसेंटेज लिखूंगा और यहाँ पे डी लिख दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं ये रन करता है कि नहीं, तो 1 सेकेंड, डी एम एम करते हैं, एम 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 वाई वाई 3 बार, 1 2 3 4 मतलब हो गया, ठीक है। इसका कुछ अलग फॉर्मेट होगा, वो हम ट्राई कर सकते हैं, आप भी इसको खोज सकते हैं कि डेट फॉर्मेट में से मुझे पूरा पूरा डेट निकाल, अच्छा सॉरी यहाँ पर ही प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ पर मैं 15 करता हूँ, मैंने ये करना भूल गया, ट्राई करते हैं, ये भी नहीं हुआ, यहाँ से हटाते हैं इनको, जस्ट ये ट्रायल एरर था, ट्राई कर सकते हो। ईयर मंथ डेट इक्वल्स टू 15 होना चाहिए, डैश 15, सी, अब आया देखिए। तो मैंने क्या किया, वाई एम डी लिया और उसको कंपेयर किया कि जो मेरा डेट, आप क्या करो डेट फॉर्मेट में से डेट, सेल्स डेट कॉलम में से आप ये फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट करो, तो एक्सट्रैक्ट होकर एक आंसर आएगा, वो इक्वल होना चाहिए इस दिन के, तो एग्जैक्ट डेट का भी आप निकाल सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्वेरी थी, आई होप मज़ा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।